नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका के दौरे की करेंगे। थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होगी। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इसको आगे डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे। कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिस पर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हो सकती है, कौन कौन सी अहम डिफेंस डील हैं जिसको लेकर भारत और अमेरिका सहमत हो सकते हैं, इस पर डिटेल से बातचीत करेंगे। लेकिन जिस वक्त हम भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, उसी बीच जो है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तुर्की और पाकिस्तान का ये गठजोड़ भारत के लिए क्या संदेश संकेत दे रहा है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही में रूस यूक्रेन जंग क्या खत्म हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को भी फोन किया और व्लादिमीर पुतिन को भी फोन किया। इस पर भी बात होगी, लेकिन शुरुआत अमेरिका से आ रही बड़ी खबर के साथ। अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, कुछ देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप से होगी मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा। सीआईए चीफ तुलसी गेबार्ड से मिले पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के दौरे पर पीएम मोदी। अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, कुछ देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप से होगी मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत संभव। सीआईए चीफ तुलसी गेबार्ड से मिले पीएम मोदी। बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं, अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, कुछ देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी की मुलाकात होगी। कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है। सीआईए चीफ तुलसी गेबार्ड से मिले पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, कुछ देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी पीएम मोदी की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, डिटेल से सारी जानकारी दे दें, उसके बाद फिर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। अमेरिका में पीएम मोदी 2 दिन की यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं। सीआईए चीफ तुलसी गेबार्ड से मिले। काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी पर दोनों के बीच बातचीत हुई। ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बातचीत आज पीएम मोदी की होगी। टैरिफ और रिपोर्ट को लेकर चर्चा होगी। भारत अमेरिका में कई डिफेंस डील हो सकती हैं। GE-414 इंजन को लेकर चर्चा संभव है। MQ-9 रीपर ड्रोन और F-35 पर भी चर्चा संभव है। भारत अमेरिका क्या क्या चाहिए दोनों को? देखिए, चीन को लेकर दोनों ही देश चिंतित हैं। चीन अमेरिका का कट्टर प्रतिद्वंदी है। भारत चीन के बीच LAC पर विवाद है, तो चीन को लेकर कोई सहमति, कोई बातचीत हो सकती है। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड है वो अहम है, इस पर भी अहम बातचीत हो सकती है। और टैरिफ एक ऐसा इशू है जो डोनाल्ड ट्रंप जिसे एक हथियार के तौर पर इस वक्त दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मुद्दे पर भी बात। नेक्स्ट ग्राफिक्स, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर बातचीत हो सकती है। चाबहार प्रोजेक्ट पर दोनों में चर्चा संभव है, क्योंकि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त फैसला चाबहार पोर्ट को लेकर लिया, वो कहीं ना कहीं भारत के हितों को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी चाबहार का जो मुद्दा है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने उठा सकते हैं। अमेरिका से तेल खरीदने पे चर्चा हो सकती है। अमेरिका चाहता है कि भारत जैसे रूस से तेल खरीद रहा है, वैसे ही अमेरिका से भी तेल खरीदे। डिफेंस सेक्टर में कई अहम सौदे संभव हैं। लड़ाकू विमानों की खरीद पर मोहर लग सकती है।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आज होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में। हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल जे एस सोडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद, थैंक यू समय देने के लिए। हमारे साथ मौसमी सचदेव विदेश मामलों की जानकार भी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू, जय हिंद। चर्चा की शुरुआत कर्नल जे एस सोडी सर मैं आपके साथ करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर कौन से अहम पॉइंट आपके लिहाज से हैं जिस पर आज हम बातचीत होता हुआ देख सकते हैं पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच? सर राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैलेस के साथ हूं। पिछले महीने 29 जनवरी को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिशियल हवाई जहाज एयरफोर्स वन में उड़ान भरे थे, तब उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ देश हैं जो कि अमेरिका के हित के खिलाफ हैं, जो कि अमेरिका के लिए खतरा हैं, और जिन देशों का नाम लिया उसमें भारत का नाम भी था। इससे एक बात साफ और स्पष्ट होगी कि जो सरगर्मी डोनाल्ड ट्रंप के पास भारत के ओर थी उनके पहले कार्यकाल में, इस कार्यकाल में उनके दिल में भारत के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा है, इसमें बेसिकली अमेरिका अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जो सबसे बड़ी बात चुभ रही है वो उनको लगता है कि भारत के टैरिफ बहुत आए हैं। तो उन्हें अपने जो चुनावी वायदे थे कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, जहां पे वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था अच्छी करना चाहते हैं, जहां पे अमेरिका में नौकरियां और ज्यादा करना चाहते हैं, उसके लिए वो भारत पे कठिन और कठोर कंडीशंस रखेंगे और ये उनका मेन मुद्दा होगा। बाकी जहां तक भारत की बात है, भारत डेफिनेटली बातचीत करेगा कि जो हमें G414 इंजन पिछले साल जून में प्रॉमिस हुए थे वो अब तक डिलीवर नहीं हुए हैं। हमारे वायुसेना में 42 स्क्वाड्रन ऑथराइज हैं लड़ाकू विमान के, हमारे पास सिर्फ 29.5 स्क्वाड्रन हैं। 2 दिन पहले हमारे वायुसेना अध्यक्ष ने HAL के डायरेक्टर से बात करते हुए कहा कि मैं HAL की परफॉर्मेंस से नाखुश हूं क्योंकि हमारे पास लड़ाकू विमान नहीं है। यानी कि अगर हम देखें जो हमारी वायुसेना की सैनिक ताकत है उसमें बहुत घटाव आया है, और ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और ये एक बहुत अहम मुद्दा होगा जो कि प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे कि जो अमेरिका ने वादे किए थे G414 इंजन, वो हमें जल्दी से जल्दी दिए जाएं। और तीसरी और जो एक और इंपॉर्टेंट चीज पे बातचीत होगी वो ये कि हमें पिछले साल ये भी वादा किया गया था कि MQ-9 रीपर ड्रोन मिलेंगे, 31 मिलेंगे, आज तक एक ड्रोन नहीं मिला है। तो अमेरिका ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी पिछले साल, लेकिन दिया हमें कुछ नहीं, बल्कि अब वो हमसे चीजें लेगा टैरिफ के तौर पे, जैसे मैंने पहले आपको बताया। चंद घंटों के बाद प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। एक तरफ दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एक तरफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है तो दूसरी तरफ मेक इन इंडिया जो है वो अब दुनिया में चाहता है कि उसका भी एक नाम हो। तो किस प्रकार से इस मुलाकात को आप देख रहे हैं, क्योंकि जैसा कर्नल सोडी सर ने भी कहा और दुनिया भी देख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का तेवर और क्लेवर इस कार्यकाल में थोड़ा बदला हुआ है। मैं देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का तेवर बदला हुआ है, बट हमारा देश भी कम नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक टफ बार्गेनर को जैसे कंसिडर किया गया है, उनको वो टाइटल ही दिया गया है कि मोदी जी एक टफ बार्गेनर है। तो इस बार जो ये मीटिंग है, मुझे ऐसा लगता है लीडर टू लीडर नेगोशिएशन होगा ये। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रंप अपने ही मतलब ट्रंप अपना फायदा देखेंगे, अपने देश का अमेरिका फर्स्ट, बट मुझे लगता है भारत भी अपने चीजों को आगे बढ़ा के, उनकी जरूरतों को आगे बढ़ा के, इट विल बी अ म्यूचुअल गेन। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि भारत आसानी से मतलब दे विल गिव अप, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका के हित में ही ये मीटिंग होगा। मुझे ऐसा लगता है ये लीडर टू लीडर
डिस्कशन होगा एंड जो हमारे बायलैटरल टाइज है, इनफैक्ट हमारे जो ये जो बॉन्डिंग है बीच में, जिससे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो गया था बीच में, मुझे लगता है कि ये पुरानी दोस्ती भी फिर से रिवाइव होगी। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बीच में हुआ था ये भी सॉर्ट आउट होगा। ऑफ कोर्स टैरिफ एंड ट्रेड मेजर इशू होगा, क्योंकि आप देखिए हार्ले डेविडसन एक बड़ा इशू हो गया था, स्टारलिंक डिस्क, ये सब बड़ा इशू है। मुझे लगता है इन सब चीजों में ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे लगता है भारत ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। अभी जब बजट हमारा डिक्लेयर हुआ तब भी इंपोर्ट ड्यूटी 13% से 11% कर दिया गया है। सो कहीं ना कहीं ये तैयारी भारत भी कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ मुलाकात होगी और 1-to-1 डिस्कशन होगा। इवन आप देख रही है इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस क्लोजनेस एंड टाइज भी बढ़ेगी। सो ये एक नया फिर से एक नया मुलाकात, पुरानी दोस्ती बट नई मुलाकात होंगे एंड दोनों देश देखेंगे चाइना को कैसे काउंटर करे, क्योंकि अमेरिका इतना मतलब अमेरिका तो क्लेवर है, दे विल नॉट गिव अप टू चाइना। ऐसा नहीं है, उनको टैकल करना आता है चाइना को कैसे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रम्प पुतिन के साथ भी बात कर रहे हैं, यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी बात कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है चाइना एक थ्रेट, अमेरिका के लिए थ्रेट या इनडायरेक्ट एक ऑब्स्टैकल है, मैं बोलूंगी। इस ऑब्स्टैकल को सॉर्ट आउट करने के लिए भी प्रेसिडेंट ट्रम्प कोशिश करेंगे। सो इट इज देयर आर मेनी इश्यूज, हमारे वीजा, इमिग्रेशन, इन सब को लेके भी बातें होंगी वहां पे। आप देखते हैं कि मुलाकात के बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। इंतजार करना होगा, लेकिन मैं आपके पास फिर आऊंगा। कर्नल सोरी सर, जो पॉइंट मैं अब आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि भारत चाहेगा कि अमेरिका भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में मदद करे, क्योंकि एनएसए जो उनके जाते जाते थे वो एक भारत के साथ समझौता भी करके गए। और दूसरी चीज ये भी निकल कर सामने आ रही है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर भी भारत डोनाल्ड ट्रंप को मनाने की कोशिश करेगा। ये भी माना जा रहा है कि व्यापार घाटा कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेशर बना सकते हैं और कह सकते हैं कि आप हमारे से फाइटर जेट ले लो, चाहे F-22 हो या F-35 हो। कितनी जरूरत भारत की और कितना जरूरी अमेरिका के साथ रिश्तों को अच्छा रखना उस वक्त जिस वक्त चारों तरफ से हम दुश्मन से घिर रहे हैं? सर राजेश जी, पहली बात तो अमेरिका हमें कोई ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका जानता है जो उसकी थोड़ी बहुत ताकत बची हुई है चीन के बनस्पत, वो उसकी टेक्नोलॉजी है। अमेरिका ने आज तक किसी भी देश को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया है, एक दो देश छोड़ के, जो कि उसके बिल्कुल करीब हैं, वो है यूनाइटेड किंगडम जिसमें शामिल है। जहां तक बात है अमेरिका की दूसरे विषय पे कि अमेरिका ये भारत के लिए अमेरिका और भारत की दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है, देखिए हमारे लिए दोस्ती तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे युद्ध के बादल घने होते जा रहे हैं, पिछले साल 5 फरवरी 2024 में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जो कि अमेरिका का एक सरकारी संस्थान है, उसने अपनी एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि जिस तरह से भारत, पाकिस्तान, चीन के बीच में तनाव बढ़ते जा रहे हैं, ये तीनों देश एक दूसरे के साथ युद्ध की तरफ अग्रसर हैं। और जितनी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में सारी ये पॉइंट करी है कि 10 साल बाद 2035 में चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। इसलिए हमें जरूरी हो जाता है अमेरिका से दोस्ती करना। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, क्या वक्त आने पे अमेरिका हमारी मदद करेगा? कतई नहीं करेगा। कल हमें इसका ट्रेलर मिल गया जब अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने नेटो हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में साफ शब्दों में यूक्रेन से अपने हाथ धो दिए। वो यूक्रेन जो 3 साल से अमेरिका के कहने पे लड़ता रहा, जहां खून की नदियां बही, हजारों लोग मारे गए, यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया, कल अमेरिका ने यूक्रेन से अपना हाथ खींच दिया। तो जब अमेरिका ने यूक्रेन से अपना हाथ खींच दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा के साथ दुश्मनी का दौर शुरू कर दिया है, तो भारत कहां की लिस्ट में आता है? तो बहुत जरूरी इस वक्त हो जाता है कि ये यारी दोस्ती तो एक तरफ है, हमें अपनी सैनिक शक्ति में इजाफा करना चाहिए, और अहम चीज जो है राजेश जी, जो मैं कई बार आपके शो पे कह चुका हूं, हमें अपनी टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए। हमारी टेक्नोलॉजी तभी बनेगी जब हमारे पास साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में ज्यादा पीएचडी या डॉक्टरेट होंगे। आज की तारीख में हमारे पास स्टेम के डॉक्टरेट बहुत कम है। मैं एक छोटा आंकड़ा देना चाहूंगा, 2019 में चीन के पास 40,000 डॉक्टरेट थे स्टेम के, अमेरिका के पास 29,000 थे।
भारत के पास सिर्फ 700 थे, और ये 700 में से ओके 70% ने भारत की नागरिकता छोड़ के विदेशी देशों में जाके सेटल हो गए। 2019 के बाद भारत में डॉक्टरेट्स ऑफ स्टेम का कोई डाटा अवेलेबल नहीं है पब्लिक डोमेन में। यानी कहने का मतलब है, जो इस वक्त हमारे सामने चुनौती है, चुनौती ये है जी कि कोई देश हमारी मदद नहीं करेगा वक्त आने पे, और दूसरा हमें अपनी टेक्नोलॉजी बनानी होगी, हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। जी मौसमी में मैं आपके पास आऊंगा, मुझे 2 मिनट और दीजिएगा क्योंकि कर्नल सोडी सर से एक सवाल मुझे और पूछना है जो बहुत डिफेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है सर। भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने 114 MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो है वो एक टेंडर निकाला हुआ है। ऐसा माना जा रहा था कि फ्रांस इस डील को हासिल कर सकता है, लेकिन फ्रांस के साथ जो मेरी जानकारी, हो सकता है मे भी मैं गलत हूं या कुछ जानकारियां आना बाकी हो, कोई डील इतनी बड़ी फ्रांस के साथ हुई नहीं है। क्या ये डील अमेरिका के साथ हो सकती है F-22 को लेकर या F-16 को लेकर, या लेटेस्ट वर्जन जो भी उनके पास हो F-35 या उसे बिलो का? राजेश जी, जो ठीक बहुत है। आंकलन लगाया जा रहा था कि मोदी जी की फ्रांस की यात्रा में 2 बड़े डिफेंस के सौदे होंगे, इस यात्रा में कोई डिफेंस के सौदे नहीं हुए फ्रांस के साथ। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका एक बड़ा कंटेंडर है हमारे इतने विशाल टेंडर में लड़ाकू विमानों के लिए। वो अपना F-35 बेचने के लिए उत्सुक हैं। यहाँ पे रूस अपना Su-57 बेचने के लिए उत्सुक है। तो ये जो टेंडर है, ये एक ओपन ग्लोबल टेंडर है। जिस भी देश का बिड लोएस्ट होगी उसको टेंडर मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि इस यात्रा में मोदी जी पे किसी तरह से बातचीत हो कि भारत अमेरिका को ये F-35 को ऑर्डर दे दे, क्योंकि ये इतना बड़ा विशाल ऑर्डर है। ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे तो इजाफा करेगा, प्लस अमेरिका में और नौकरियां क्रिएट करेगा। तो डेफिनेटली अमेरिका चाहेगा कि वो बड़े से बड़े डिफेंस के सौदे भारत के साथ करे, क्योंकि वो जानता है भारत एक विशाल मार्केट है, और दुनिया के 10 सबसे बड़े हथियार बनाने वाली जो कंपनियां हैं उसमें से 6 अमेरिका में स्थित हैं। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है राजेश जी, वो वॉर ड्रिवन इकोनॉमी जी है। यानी कि जितना वो युद्ध का सामग्री बेचेंगे उतनी उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि वो F-35 लड़ाकू विमान भारत को बेचे। जी मौसमी सजदे में मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि खबरें ये भी हैं कि भारत पर अमेरिका ये भी चाहता है, प्रेशर बना रहा है कि जितना आप रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं उतना ही कच्चा तेल आप हमसे भी खरीदिए। आप न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भी बातचीत हो सकती है, और ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार से भारतीयों को भेजा गया, हाथ में हथकड़ियां, पैरों में जंजीरें डालकर, ये मुद्दा भी पीएम डोनाल्ड ट्रंप के साथ उठा सकते हैं कि हम अपने नागरिकों को लेंगे और लेकिन हम इज्जत से उनको वापस लेकर आएंगे। आप इस प्रकार की कार्रवाई ना करें क्योंकि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, ऑयल हो, ये जो बिजनेस टाइज है, इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट हो, आई थिंक ये तो मुद्दे होंगे ही होंगे, बिकॉज अमेरिका अपना फायदा देखेंगे, अमेरिका अपना फायदा देखेंगे और भारत भी देखेंगे कि भारत के लिए बेनिफिशियल क्या होगा। सेकेंडली, जो आपने कहा है कि जिस तरीके से भारतीय माइग्रेंट्स को यहाँ भेजा गया है, ये ऑलरेडी मुझे लगता है कन्वे ऑलरेडी कन्वे किया गया है अंदर ही किस तरीके से भेजा गया है, या ऐसा ना करें इन द फ्यूचर। आई थिंक वो फोर फ्रंट में नहीं लाएंगे ये डिस्कशन, बट मुझे लगता है ये ऑलरेडी कन्वे कर दिया गया है उनको। एंड आगे भी देखा जाए, हमें दिख जाएगा कि ये शायद रिपीट ना हो। ये जो टाइज है, मुझे लगता है कि ये रिन्यू ऑफ दिस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है जो ये फ्रेंडशिप है। ऑब्वियसली ये सिर्फ फ्रेंडशिप मैन टू मैन या लीडर टू लीडर नहीं है, ये दोनों देशों के जो फायदा होगा, जो हित होगा, वो देखा जाएगा। डेफिनेटली इकोनॉमिक टाइज मुद्दे पे लाएंगे, डिफेंस जो है वो भी मुद्दे पे लाएंगे, एंड यहाँ पे बिजनेस टाइज जो है मुझे लग रहा है ये बहुत ही अहम लग रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एलन मस्क से भी मिलेंगे। तो एलन मस्क से मिलेंगे, मतलब ये हमें पता लग रहा है कि एलन मस्क कितना प्रेसिडेंट ट्रंप को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये भी हमें दिख जाता है, क्योंकि आपको दिखेगा कि एलन मस्क पूरे फैमिली के साथ उनके प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ दिखते हैं मैक्सिमम टाइम। तो डेफिनेटली एलन मस्क देख रहे हैं कि इंडिया में बिजनेस कैसे एक्सपैंड किया जाए। तो हमें ये देखना होगा क्या
प्रेसिडेंट ट्रम्प एलन मस्क को वो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए लाइक असिस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि स्टारलिंक हो, वो डेस्क वो यहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहते हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस टाइज है, ऑयल हो या डिफेंस हो, ये मुद्दा हो, ये जरूर इस पे डिस्कशन होगी। एंड बट फर्दर देखा जाएगा, सिर्फ यहाँ पे एक मुद्दे नहीं है। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे गए हैं, ये जो 1-to-1 डिस्कशन होगा, बहुत सारे इश्यूज है, बहुत ठीक है, सारी मेरा एक छोटा सा सवाल, उसका जो छोटा सा जवाब। मौसमी सचदेव, मौसमी सचदेव, डीप स्टेट की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में डीप स्टेट ने सत्ता को बदला, कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि 2019 में अमेरिका का डीप स्टेट प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी काम कर रहा था इलेक्शन के वक्त। अब खबरें आ रही है कि मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर भी अमेरिकी डीप स्टेट इन्वॉल्व है। क्या इस डीप स्टेट को लेकर कोई बातचीत आप देख रहे हैं? बिल्कुल, ये दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इनफैक्ट कल ही जो उन्होंने तुलसी गब्बर जी से जो मुलाकात हुई है, ये सारे क्या इंडिकेट करते हैं जो सिक्योरिटी है और जो डीप स्टेट हर मैंने आपको ये बोले एक मुद्दे पे नहीं, ये बहुत सारे मुद्दे पे डिस्कशन होगी। एंड हमें आगे जाके देखना बाइडेन का जब रूल था वो अलग था। ड्यूरिंग बाइडेन टेन्योर मुझे लग रहा है कि हमारे टर्म्स अच्छे थे अमेरिका के साथ, लेकिन हर मुद्दा खुल के नहीं हो पा रहा, जैसे बांग्लादेश के इशू में। लेकिन अभी कल ही हमने देखा है कि जो डायरेक्टर उनके इंटेलिजेंस के मतलब न्यूली अपॉइंट हुए हैं, वो मिलने गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से। और ये हमें दिख रहा है कि कैसे अमेरिका यहाँ पे बांग्लादेश के अगेंस्ट, शायद बांग्लादेश के अगेंस्ट या हिंदू माइनॉरिटीज को कुछ मदद या कुछ एक सोल्यूशन निकाले। क्योंकि आप देखिए जब ये तुलसी जी ने जब वहां पे हिंदू माइनॉरिटीज पर अटैक हुआ था, शी हैड एक्सप्रेस्ड हर कंसर्न। और उसके बाद हिलरी क्लिंटन के साथ यूनस जी बहुत क्लोज है। सो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप इज आल्सो नॉट फॉन्ड ऑफ यूनस। तो यहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड और अमेरिका में जो भी अमेरिका का क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने बांग्लादेश को लेकर कोई बयान नहीं दिया। एक शायद ही कहीं गलती से एक आधी बार बांग्लादेश का नाम भी उनके मुंह से नहीं निकला है, लेकिन क्या एक्शन होता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हम करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो चर्चा पाकिस्तान की होगी, क्योंकि तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के क्या मायने हैं और कहां भारत को सचेत होने की जरूरत है। छोटा सा, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। पहले बड़ी खबर आपको दिखा दें। पाकिस्तान पहुंचे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन। कड़ी सुरक्षा के बीच पाक पहुंचे एर्दोगन। पाक एयरफोर्स के जेट दे रहे थे सुरक्षा। बड़ा सवाल है ये। नौसेना, वायुसेना की मदद कर रहा तुर्की। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान पहुंचे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन। कड़ी सुरक्षा के बीच पाक पहुंचे एर्दोगन। पाक एयरफोर्स के जेट दे रहे थे सुरक्षा। पाक नौसेना, वायुसेना की मदद कर रहा तुर्की। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान पहुंचे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन। कड़ी सुरक्षा के बीच पाक पहुंचे एर्दोगन। पाक एयरफोर्स के जेट दे रहे थे सुरक्षा। नौसेना, वायुसेना की मदद कर रहा तुर्की। चलिए जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। पाकिस्तान में एर्दोगन, तुर्की के राष्ट्रपति पहुंचे पाक। रावलपिंडी में एर्दोगन का जोरदार स्वागत। पाक ने सुरक्षा के लिए भेज दिए F-16। पाक तुर्की के बीच हो सकती है कई अहम डील। पाक की नेवी, एयरफोर्स की तुर्की लगातार मदद कर रहा है। कान को लेकर दोनों देशों में समझौता हो सकता है। तुर्की का दावा कि 5वीं पीढ़ी का विमान है कान। एर्दोगन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान पहुंचते ही। और हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कर्नल जय सोडी सर, एर्दोगन का पाकिस्तान पहुंचना, इस खबर को किस लिहाज से आप देखेंगे? जिस प्रकार से तुर्की कई तरह की सैन्य मदद जो है वो पाकिस्तान को कर रहा है, चाहे उनकी एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, सबको मदद तुर्की पहुंचा रहा है। तो एर्दोगन का यह दौरा भारत के लिहाज से क्या मायने रखता है सर?
राजेश जी, तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन जो कि 3 देश की यात्रा पे थे, पहले वो मलेशिया गए, फिर इंडोनेशिया और अब पाकिस्तान आए हैं अपनी यात्रा की आखिरी चरण में। और ये 2 दिवस की इनकी यात्रा है पाकिस्तान की, इसमें कई बहुत बड़े इश्यूज डिस्कस होने हैं तुर्की और पाकिस्तान के बीच में। और तुर्की पाकिस्तान को चेयर सेशन को संबोधित करेंगे, जो कि 7th सेशन होगा पाकिस्तान तुर्की हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का। हाल में ही तुर्की की कंपनी को पाकिस्तान की 3 पनडुब्बियों को रेनोवेट करने का एक बहुत बड़ा ठेका मिला है। पिछले साल तुर्की ने कहा कि हम भारत को TB2 बैरक्टर ड्रोन नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ पाकिस्तान को बेचेंगे। पिछले साल तुर्की ने बांग्लादेश को TB2 बैरक्टर ड्रोन बेचे। यानी कि जिस तरह से तुर्की पाकिस्तान और बांग्लादेश की बेशुमार मदद कर रहा है, जिस तरह से तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते गहरे होते जा रहे हैं, ये भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि इस पूरी चाल के पीछे चीन का पूरा हाथ है। चीन चाहता है भारत को समुद्री और जमीनी रास्ते से घेरना, और इसीलिए वो तुर्की के साथ मिलके, पाकिस्तान के साथ मिलके, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे माल्दीव हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, यहाँ पे वो अपना जो सैनिक वर्चस्व है उसको बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम सैनिक लिहाज से देखें, तुर्की के राष्ट्रपति का 2 दिवस का दौरा पाकिस्तान का भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जी, मौसमी सदे में मैं आपके पास आऊंगा। क्या वाकई में जो एर्दोगन है वो ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना फिर से करना चाहते हैं? क्या वो फिर एक जो कहा जाता है उनके बारे में कि वो खलीफा बनना चाहते हैं मुस्लिम देशों का? लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि उनको ईरान से टक्कर मिलती है, सऊदी से टक्कर मिल रही है, लेकिन वो इंडोनेशिया जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं। तो क्या वो अपने लिए एक समर्थन जुटाने की कोशिश है? और दूसरा कि मैं सिर्फ मुस्लिम देशों को ही, क्योंकि जो ये TB2 ड्रोन बना रहे हैं जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, ज्यादातर खरीदार देश जो हैं वो मुस्लिम हैं, तो क्या ये धर्म के आधार पर एक दुनिया को भी बांटने की कोशिश एर्दोगन करते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, आप सही बोल रहे हो, कहीं ना कहीं वो अपना समर्थक ही ढूंढ रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि लाइक सिर्फ वही यहाँ पे तो देखा जा रहा है तो पाकिस्तान ने उनको इनवाइट किया गया है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया है। और पाकिस्तान, मैंने उस दिन भी बोला था, इट्स इन अ बेगिंग मोड, वो अपने अलायंस से मदद मांग रहे हैं सो दैट अपने इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। सो यहाँ पे भी वो सोच रहे कि मतलब लीडर्स आएंगे, इकोनॉमी अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, जो उनका मोटो है इस मीटिंग का। और गाजा मोटो भी बोल रहा है कि गाजा के ऊपर भी यहाँ पे डिस्कशन होगा। तो ऐसा लग रहा है कि उनका जो ये डेफिनेटली भारत को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई अभी पाकिस्तान को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और जैसे मोदी जी अभी US में है, मुझे लगता है ये भी एक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी बोला कि सैटरडे कुछ बड़ा ऐलान होगा या कुछ होगा, दैट हेल विल ब्रेक लूज। मतलब वहां पे उन्होंने वार्निंग भी दिया है कि सारे जो होस्टेजेस हैं इजराइल को छोड़ देने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि तुर्की जो है, मुझे लग रहा है कि ट्रंप के ऑपोजिट है, वो कह रहे हैं कि गाजा हमारा है, गाजा के लैंड, गाजा में मतलब कोई बाहर नहीं जाएगा, ये रीलोकेशन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है तुर्की अब मुस्लिम देशों के पास जाके समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं कि उनके साथ दे, पर मुझे नहीं लगता कि इट इज सो इजी जो वो चाह रहे हैं कि ऐसा समर्थन मिल जाएगा, क्योंकि ईरान भी केयरफुल होगा। मुझे नहीं लगता कि जो उनका मकसद है आसानी से ये फुलफिल हो पाएगा। पाकिस्तान का जी, और रास्ते में ईरान भी खड़ा है और सऊदी भी खड़ा है, रास्ते में सऊदी भी खड़ा है, ईरान भी खड़ा है, और दोनों को ही एर्दोगन चाह रहे हैं कि हम चुनौती दें। लेकिन मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, क्योंकि एक और अहम खबर मेरे पास है जिसपे मैं आप दोनों की टिप्पणी लूंगा। बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी पहल, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी पहल सामने आई, पुतिन और जेलेंस्की से दोनों से बातचीत की, जंग रोकने के लिए जल्द होगी चर्चा, यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करेंगे, अमेरिका ने कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी पहल, पुतिन और जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की,
जल्दी से ग्राफिक्स, क्योंकि वक्त कम होता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की को फोन किया। बुधवार को दोनों नेताओं को फोन किया, जंग खत्म करने को लेकर चर्चा हुई। पुतिन से 1 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई। एक दूसरे के यहां आने पर दोनों सहमत हुए। जेलेंस्की को भी ट्रंप का फोन गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने हालांकि एक बड़ा बयान दिया। यूक्रेन को अब सैन्य सहायता नहीं मिलेगी, ये अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कर दिया है। यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे। बड़ा झटका जेलेंस्की को, और जमीन की अदला बदली को तैयार हैं जेलेंस्की। इस मुद्दे को समझना होगा। कर्नल सोडी सर, किस प्रकार से ट्रंप की इस पहल को देखते हैं, क्योंकि जेलेंस्की के लिए तो सदमे पे सदमे और झटके पे झटके लग रहे हैं। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप आए और अब उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल साफ कर दिया कि ना तो आपके लिए नाटो में जगह है और ना ही अब हमारी तरफ से आपको हथियार मिल पाएंगे। जी, अगर यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पिछले 10 साल के इंटरनेशनल रिलेशंस और डिफेंस टॉपिक्स पे किताबें पढ़ी होती, पेपर्स पढ़े होते, तो कभी इस युद्ध में नहीं जाते। क्योंकि पिछले 10 साल में अमेरिका ने अपने किसी साथी की मदद नहीं की है। लेकिन क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कोई पढ़ाई लिखाई की नहीं इस विषय पे, तो जंग में तो कूद पड़े सोच के कि अमेरिका उनकी अंत तक मदद करेगा। लेकिन अमेरिका ने जब अपने दूसरे साथियों की मदद नहीं की, तो यूक्रेन की कैसे मदद करता। ये एक दुनिया के लिए सबक और सीख है, खासकर ताइवान, भारत और बाकी देशों पे जिसमें चीन ने अगले 10 साल में युद्ध करने हैं, कि अमेरिका की दोस्ती पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये जो खामियाजा यूक्रेन भुगत रहा है, इसका जो बड़ा एक ट्रेलर था, वो पिछले साल चुनावी रैलियों में डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया था, जब उन्होंने कहा कि मैं अगर जीत गया 24 घंटे के अंदर इस युद्ध को बंद करा दूंगा, और अगर मैं राष्ट्रपति होता ये युद्ध कभी शुरू नहीं होता, क्योंकि मेरी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अच्छी दोस्ती है। खैर 24 घंटे के अंदर तो वो युद्ध खत्म नहीं करवा सके, लेकिन डेफिनेटली अब ये युद्ध अंतिम चरणों में, और इस युद्ध का नतीजा तो ये कि यूक्रेन की 18.2% जमीन रूस के कब्जे में चली जाएगी, जो ऑलरेडी उन्होंने उस पर कंट्रोल किया हुआ है। तो इस 3 साल के युद्ध के बाद यूक्रेन ने पाया क्या? कुछ नहीं पाया। अपनी 18% जमीन खो दी, अपने हजारों लोग मरवा दिए, अपने शहरों को बर्बाद कर दिया, सिर्फ ये सोच के कि अमेरिका उसका मित्र है, अमेरिका उसकी दोस्ती करेगा। और देख लीजिए अमेरिका की दोस्ती ने क्या हाल कर दिया यूक्रेन का। ठीक है, आखिरी 2 मिनट मेरे पास बचे हैं। मौसमी सदमे में मैं समझना चाहूंगा कि क्या वाकई में अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, जैसा कर्नल सोडी सर कह रहे हैं? फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है अमेरिका के साथ। अमेरिका वही करेंगे सबसे पहले जहां से उनको फायदा मिले। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप को पता है कि उनका जो क्लोजनेस है पुतिन के साथ अगर बढ़ेगा तो उनको फायदा होगा, बिकॉज उनको पता है पुतिन इज वेरी गुड विद चाइना, और चाइना को काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं पुतिन जी को प्रेसिडेंट ट्रंप को पुतिन को कन्विंस करना पड़ेगा, या ही विल हैव टू फाइंड आउट अ वे कि थोड़ा सा पुतिन के हो। तो यहाँ पे अब ट्रंप को फायदा तब दिख रहा है कि इफ ही वर्क्स क्लोजली विद पुतिन तब उनका फायदा होगा। यूक्रेन ने अपना बर्बाद कर दिया है और बर्बादी कर रहे हैं, तो यूक्रेन खुद अगर इन्वॉल्व नहीं होगा, यूक्रेन खुद ही नहीं चाहते अपना भला, तो नाउ अमेरिका को पता है कि दे वेरी स्ट्रेटेजिक। उनको लग रहा है कि पुतिन के साथ इफ दे वर्क एंड पुतिन इज रेडी, इफ दे विल वर्क टुगेदर तो फायदा अमेरिका को होगा। तो इसीलिए ये पूरा गेम है। और देखिए ट्रंप ने बोल ही दिया है कि यूक्रेन में भी रशिया समडे, तो इनडायरेक्ट ये हिंट है। अब देखिए ट्रंप ने ये बोल दिया कि यूक्रेन में भी रशिया समडे, मतलब इनडायरेक्टली आप क्या हिंट कर रहे हो? आप रशिया को समर्थन कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि यूक्रेन शायद रशिया बन जाए कभी, मतलब रशिया विल डिफीटेड तो है ही, बट रशिया कब्जा कर सकते हैं। दैट मींस नाउ ही इज विद पुतिन। सो अमेरिका यही चाहेंगे जो जब उनका जहां पे फायदा होगा वहीं पे, यूक्रेन के साथ देके उनको अभी कोई फायदा नहीं होने वाला है। और लेकिन ये नेटो की भी बड़ी हार होगी मैम, अगर यहाँ पर इस प्रकार से यूक्रेन सरेंडर करता है, तो ये भी देखना होगा दुनिया को कि रूस के आगे नेटो की हार है
और अगर यहां पर जेलेंस्की यूक्रेन गिरता है तो रूस सीधा पोलैंड तक पहुंचता है। तो ये भी सोचना होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। कर्नल जय सोडी सर बहुत बहुत शुक्रिया। मौसमी सचदेव मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।